आज वेलकम टू खाना हंगामा। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के शोले। उसके लिए पहले अचारी मसाला बनाना होगा, तो उसके लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए। ये मेरे पास 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कलौंजी और 8 से 10 काली मिर्च साबुत लाल मिर्च है सूखी हुई। इन सबको हम इकट्ठा मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। तो पहले इसे पीस लेते हैं, फिर आगे करेंगे। साथ के साथ मैंने आलू 6 मीडियम साइज के आलू बॉईल करने रख दिए हैं, तो उनको भी छील के हम पीसेस में काट लेंगे तब तक, जब तक ये मसाला पिसेगा। ये देखिए, हमने वो अचारी मसाला को ड्राई रोस्ट करके और फिर पीस दिया था। देखिए कितना दरदरा पिसा हुआ है। ऐसे ही आपको पीसना है। ड्राई रोस्ट करना मत भूलिए, क्योंकि उससे फ्लेवर्स अच्छे खुशबू आती है। और अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जितना सरसों का तेल ले लिया है और इसको गर्म करना रख दिया है। ये गर्म हो ही गया है, तो अब इसमें हम 1 चम्मच सरसों डाल देंगे। सरसों थोड़ी तड़कने लगेगी तो 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। ये देखिए, सरसों तड़कने लगी है। अब 1 चम्मच जीरा डाल देंगे इसमें हम। दो लाल मिर्च तोड़ के डाल देंगे साबुत, और हींग डाल देंगे आधा चम्मच जितना। ये लाल मिर्च डाल दिया है हमने, और साथ ही संग हींग भी डाल देंगे। कम सेक कर दिया है ताकि ये जले नहीं सब कुछ। और मैंने ये लंबे लंबे काट के 2 प्याज रखे थे मीडियम साइज के, वो डाल देंगे। प्याज डाल देंगे हम और मिक्स कर लेंगे, और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखिए, मेरे प्याज जो है वो कैरमलाइज होने लगे हैं, लाइट ब्राउन हो गए हैं। तो अब मैं इसमें ये हरी मिर्च डाल दूंगी मिक्स करके, और फिर इसमें हम आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और इसको मिक्स करके और फिर इसमें साथ के साथ आलू डाल देंगे। ये देखिए, आलू डाल दिए हमने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सब कम सेक पर ही बन रहा है। खाली प्याज थोड़े से कैरमलाइज करने के लिए मैंने उस टाइम पे सेक तेज कर दिया था, और फिर से सेक कम है। और अब इसको ढक के हम 3 मिनट, 2.5-3 मिनट तक इसको ढक के पकाएंगे। तीन मिनट हो चुके हैं। अब ये ढक्कन हटा के देखते हैं हम इसको। देखिए, मेरे आलू हल्के से ब्राउन भी होने लग गए हैं नीचे से। तो अब मैं इसमें 2-2.5 चम्मच के करीब अचारी मसाला डाल दूंगी, और फिर इसको दोबारा हम ढक के पकाएंगे। मैं अचारी मसाला डाल रही हूँ इसमें। ये मैंने 2.5 चम्मच के करीब मसाला डाल दिया है। इसको मिक्स कर दूंगी मैं। और ये मसाला ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए आलूओं में, इसीलिए इसको फिर ढक के पकाना जरूरी है मिक्स होने के बाद। ये देखिए, मेरा अच्छे से मसाला मिक्स हो गया। अब मैं इसका ढक्कन दोबारा लगा रही हूँ। आपका अगर अचारी मसाला बच जाता है जो हमने बताया था जितना,
उसमें जरूर बच जाता है तो नेक्स्ट टाइम के काम आ सकता है, या आप उसको किसी भी और सब्जी में भी यूज कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो अब मैं इसको ढक के दोबारा 3 से 4 मिनट तक पकाने वाली हूँ। बीच में एक आधी बारी हम आके इसको मिक्स करके भी जाएंगे ताकि नीचे चिपक ना जाए। 4 मिनट हो गए हैं, मैं ढक्कन हटाकर देख रही हूँ। ये देखिए आलू कितने अच्छे से बन के तैयार हो गए। मैंने बीच में 1-2 मिनट इनको हिला भी दिया था, बहुत अच्छे से पक गए हैं अब ये। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा नींबू भी डालूंगी, नींबू का रस। ये मैं इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ। बहुत छोटा चम्मच है तो आधा चम्मच और 1.5 चम्मच के करीब नींबू का रस। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और फिर अब इसको खुले में ही हम सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये नींबू भी अच्छे से मिक्स हो जाए। बस अब 1 मिनट इसको खुले में पकाएंगे, फिर हम इसको बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। ये देखिए मेरे आलू के शोले रेडी हैं बिल्कुल बन के सर्व करने के लिए। इसको पराठी के साथ खाएंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं। और चाहें तो आप दाल चावल के साथ भी इसको खा सकते हैं। इस पे आपके पास अगर हरा धनिया है तो बहुत ही अच्छा, हरे धनिया से गार्निश कीजिए। मेरे पास इस वक्त नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही, बट इसको हरे धनिया से गार्निश करके आप सर्व कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। वीडियो हमारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन कमिंग बैक।